आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे और इससे पहले की 3 वीडियो आपने देख ली होगी। हमने पिछले 3 वीडियो में कॉजेटिव वर्ब तक पढ़ा था। इसमें हमारा एक यूज छूट गया था, लेट का यूज कहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले हम लेट का यूज पढ़ेंगे, उसके बाद इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लेट का प्रयोग कहाँ पे होता है। इसका प्रयोग उस समय किया जाता है जब वाक्य में प्रायः ने दो आए। तो ने दो या ने दिया इस प्रकार के शब्द जब किसी सेंटेंस के लास्ट में आएंगे तो वहाँ पे हम लेट का यूज करेंगे। जैसे मैंने उसे खेलने दिया, लास्ट में क्या आया? ने दिया या ने दिया। यहाँ पे ने दिया या ने दो आएगा तो उस टाइम हम किसका प्रयोग करेंगे? लेट का। तो सबसे पहले हम इसका रूल देख लेते हैं। इसका रूल क्या है? देखिए इसका रूल क्या है। पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लेट का यूज करना है हमें। लेट के बाद ऑब्जेक्ट का यूज करना है और इसके बाद इन्फिनेटिव का यूज करना है। इन्फिनेटिव, उसके बाद लास्ट में हमें यूज करना है अदर का। तो यहाँ पे हमारा वाक्य है मैंने उसे खेलने दिया। तो पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? आई। उसके बाद लेट, तो यहाँ पे हम लगाएंगे लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? उसे, तो यहाँ पे उसे का हो जाएगा हिम। उसके बाद इन्फिनेटिव, तो यहाँ पे आप इसे इन्फिनेटिव मानिएगा या वर्ब। यहाँ पे हमें वर्ब के आगे टू नहीं लगाना है। तो आई लेट हिम, वर्ब हमारा क्या है या इन्फिनेटिव क्या है? प्ले। आई लेट हिम प्ले, मैंने उसे खेलने दिया। उसके बाद अगला सेंटेंस है मैंने उसको जाने दिया। आई लेट हिम, आई लेट हिम गो, मैंने उसे जाने दिया। अब उसके बाद हमारा क्या आता है? मुझे यहाँ बैठने दो। तो यहाँ से मुझे यहाँ बैठने दो, पहले इसमें हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो सब्जेक्ट कैसे मिलता है सेंटेंस में? कौन लगा के। कौन यहाँ बैठने दो, सेंटेंस हमारा सही नहीं बन रहा है। इसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ पे जो मुझे लिखा है ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब जब सब्जेक्ट नहीं होगा तो हम सेंटेंस को कहाँ शुरू करेंगे? लेट से। तो लेट मी गो, अच्छा यहाँ पे क्या है? बैठने, तो बैठने का क्या हो जाएगा? सिट। लेट मी सिट हियर। तो यदि आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं मिलता है तो उस टाइम आपको सेंटेंस को लेट से स्टार्ट करना है। जैसे हमने यहाँ पे देखा, मुझे यहाँ बैठने दो, लेट मी सिट हियर। अब देखिए लेट का जो प्रयोग होता है ये प्रस्ताव के लिए भी किया जाता है। अब प्रस्ताव क्या चीज़ होता है? प्रस्ताव का मतलब कि जैसे हम आपसे कहें कि चलो खेलते हैं, तो ये हमारा प्रस्ताव है खेलने का। तो ऐसे जैसे यहाँ पे लिखा है हमने कि चलो इंग्लिश बोले, तो ये प्रस्ताव है कि चलो इंग्लिश बोला जाए। तो जहाँ पे प्रस्ताव आएगा वहाँ भी हम किसका प्रयोग करेंगे? लेट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से हम इसको कैसे बनाएंगे? लेट अस स्पीक इंग्लिश, लेट अस स्पीक इंग्लिश। यहाँ इस सेंटेंस में भी हमें सब्जेक्ट नहीं मिला, इसलिए हम सेंटेंस को कहाँ से शुरू किए हैं? लेट से। चलो क्रिकेट ना खेलें, लेट, उसके बाद लेट अस, और उसके बाद नहीं का हो जाएगा नॉट प्ले क्रिकेट। यहाँ से अभी इस सेंटेंस में हमको एक चीज़ और देखना है कि हमने यहाँ पे अस का यूज किया, जबकि इस सेंटेंस में कहीं भी अस नहीं है। जो हिंदी वाला सब वाक्य लिखा है उसमें कहीं भी अस का प्रयोग नहीं हुआ है। मतलब अस का मतलब होता है कि ये वी का ऑब्जेक्टिव केस है जो अस है। तो इस सेंटेंस में कहीं भी हम नहीं आया है या हमें नहीं आया है। लेकिन हमको याद रखना है कि जब इस प्रकार का कोई सेंटेंस रहेगा तो उसमें हम छिपा रहता है। जैसे चलो हम सब क्रिकेट ना खेलें, चलो हम सब इंग्लिश बोलें,
चलो हम सब इंग्लिश बोलें। तो इसमें हम क्या होता है, छिपा रहता है। तो जो छिपा रहेगा उसके लिए अगर सेंटेंस में नहीं दिख रहा है फिर भी हम जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वहाँ पे अस का प्रयोग करेंगे। अब हम देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में दुआ, बद्दुआ, कामना, बधाई आदि प्रकट किया जाता है। दुआ, बद्दुआ, कामना और बधाई को प्रकट किया जाता है किसमें, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। जैसे तुम खूब जियो, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में लास्ट में हम एक्सक्लामेटरी मार्क भी लगाएंगे, यहाँ पे हमने इसे लगाया। अब देखिए इसे एक तरीके से और बनाया जा सकता है, जैसे यू लिव लॉन्ग, तुम खूब जियो, यू लिव लॉन्ग, ऐसे भी हम इसे बना सकते हैं। अब अगला हमारा क्या है, भगवान तुम्हारी सहायता करे, तो मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू। अब इसमें जो आप गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली, हैप्पी बर्थडे इस प्रकार के जो आप सेंटेंस यूज करते हैं, वहाँ भी वे जो सेंटेंस होते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की। देखिए इसमें भी दुआ, सुख, आश्चर्य आदि प्रकट किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में दुख हो तो अलास का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे हमारा सेंटेंस है, अफसोस वह नहीं आया, अफसोस वह नहीं आया। तो यहाँ पे हम पहले क्या लगाएंगे, अलास, उसके बाद वह नहीं आया तो ही हैज़, सॉरी वह नहीं आया हमारा पास्ट टेंस है, तो ही डिड नॉट कम। तो यदि आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में दुख दिखे तो दुख के साथ हम क्या लगाएंगे, अलास का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे अफसोस वह नहीं आया, तो यहाँ पे दुख प्रकट हो रहा है इसलिए हम इसमें अलास का प्रयोग करेंगे, अलास ही डिड नॉट कम। अब एक सेंटेंस आप अपने कॉपी में लिखिएगा और उसे बनाने का प्रयास करिएगा। जैसे अफसोस वह भाग गया, अफसोस वह भाग गया, इसे अपने कॉपी में लिखिएगा और इसे बनाने का प्रयास करिएगा। अब यहाँ पे देखिए यदि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में खुशी हो तो हुर्रा का प्रयोग किया जाता है। जैसे आहा मैं पास हो गया, यहाँ पे इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको लग रहा होगा आहा मैं पास हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, खुशी हो रही है पास होने की। तो उस टाइम हम किसका प्रयोग करते हैं, हुर्रा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हुर्रा मैं पास हो गया, आई पास्ड। तो इस प्रकार ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा, हुर्रा आई पास्ड। अब इसमें भी आप एक सेंटेंस अपने कॉपी में लिखिए और उसे बनाने का प्रयास करिएगा। जैसे मैंने परीक्षा में, आहा मैंने परीक्षा में 100 में से 100 नंबर पाए हैं, इसे आप बनाने का प्रयास करिएगा। अब अगला हमारा है कि यदि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में प्रशंसा आ जाए तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ब्रावो का प्रयोग करेंगे। जैसे शाबाश, तो यहाँ पे क्या की जा रही है, प्रशंसा की जा रही है, शाबाश तुम अच्छा खेल रहे हो। तो यहाँ से पहले हम लगाएंगे ब्रावो, तुम अच्छा खेल रहे हो, प्रेजेंट इंडिफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पे यू आर प्लेइंग वेल, तो ये हमारा सेंटेंस बनेगा ब्रावो यू आर प्लेइंग वेल। अब यहाँ से एक सेंटेंस है शाबाश तुमने अच्छा काम किया है, इसे भी आप अपने कॉपी में लिखिएगा और इसे बनाने का प्रयास करिएगा। अब अगला हमारा है यदि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आश्चर्य हो तो गुड हेवंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारा सेंटेंस है अरे अल्लाह चबिया गायब हो गई, तो इसे हम किस प्रकार से बनाएंगे, पहले तो हम लिखेंगे गुड
सॉरी, गुड हेवेंस। उसके बाद चबिया गायब हो गई का क्या होगा कि आई हैव लॉस्ट माई की। आई हैव लॉस्ट माई की। यदि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में कसम हो तो हम बाय गॉड का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे खुदा की कसम मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, तो सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? बाय गॉड का। बाय गॉड, सॉरी, यहाँ पे गॉड का पहला अक्षर क्या होगा? कैपिटल लेटर में होगा, तो हम ऐसे लिखेंगे बाय गॉड। बाय गॉड। अब यहाँ से मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, आई विल नॉट चीट यू। आई विल नॉट चीट यू। अब अगला हमारा सेंटेंस है, अगला हमारा है कि यदि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में बधाई हो तो हम कंग्रेचुलेसन का प्रयोग करते हैं। जैसे बधाई हो तुम पास हो गए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंग्रेचुलेसन, और उसके बाद तुम पास हो गए। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट है। इसको हम बना लेते हैं किसमें? यहाँ पे लास्ट में पास हो गए हो, ऐसे लिख लेते हैं कि बधाई हो तुम पास हो गए हो, क्योंकि हमने अभी पीछे बनाया पास्ट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस को हमने पीछे बनाया है, तो इसको हम थोड़ा कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यू हैव पास्ड। तो ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा कंग्रेचुलेसन यू हैव पास्ड। अब अगला हमारा आता है यदि वाक्य में आश्चर्य के साथ किसी चीज की अधिकता प्रकट की जाए तो वह वाक्य वाट या हाउ से शुरू होता है। जैसे कितने नटखट लड़के तुम हो यार, ये हमारा सेंटेंस है, इसे हमें ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? वाट अ नॉटी, नॉटी मतलब होता है नटखट, नॉटी बॉय यू आर। वाट अ नॉटी बॉय यू आर। और यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे भी हमने एक सेंटेंस लिखा है, इसे भी हम किस प्रकार से इसको बनाएंगे? इसको लिखेंगे हाउ नॉटी यू आर। हाउ नॉटी यू आर। तो आप इन दोनों सेंटेंसों को देख के समझ सकते हैं कि कहाँ पे हमको वाट का प्रयोग करना है और कहाँ पे हाउ का प्रयोग करना है। तो यदि सेंटेंस के स्टार्टिंग में कितने आए तो हम पहले वाट लगाएंगे, अगर कितने सेंटेंस के बीच में आए तो हम क्या लगाएंगे? हाउ लगाएंगे। अब दूसरा हम देखते हैं कितना अच्छा जीवन वह बिता रहा है यार। तो इसको हम किससे शुरू करेंगे? वाट से। तो वाट अ गुड लाइफ ही इज लीडिंग। वाट अ गुड लाइफ ही इज लीडिंग। लीडिंग मतलब होता है बिताना। अब यहाँ से कितना बड़ा सांप है यार, तो यहाँ पे क्या हम लिखेंगे? वाट अ बिग स्नैक। वाट अ बिग स्नैक। क्या चौका है यार, या क्या चौका है। वाट अ फोर। वाट अ फोर। तो इस प्रकार के और भी सेंटेंस बन सकते हैं जिसे आपको अपने से स्वयं से बना के प्रयास करना है इसको। अब यहाँ से आप देखिए ये कुछ सेंटेंस है जिसे आपको स्वयं से बनाना है। जैसे क्या आदमी है यार, तुम कितना चोर हो यार, तुम कितना बोलते हो, या तुम कितना बोलते हो यार। इस प्रकार के सेंटेंस हैं जिन्हें आपको स्वयं से बनाना है। इसका जो सॉल्यूशन है, इसके बाद हमारा 2 क्वेश्चन बचा है, इसे 2
इस दोनों को करने के बाद मैं आपको इन तीनों क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दूंगा। पहले आप वीडियो को यहीं पे पॉज करिए और इसे बनाने का प्रयास करिए। अब यहाँ से हम देखते हैं क्रिकेट खेलना आसान है। अब इसे हम कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ पे हम लगाएंगे टू प्ले क्रिकेट इज इजी। टू प्ले क्रिकेट इज इजी। उसको पढ़ाना असंभव है। इसको हम कैसे बनाएंगे? टू टीच हिम इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव। तो अगर आपके सामने इस प्रकार के सेंटेंस हैं तो आप वर्ब के पहले टू लगा के उनका ट्रांसलेशन करेंगे। अब हम पिछले जो 3 क्वेश्चन थे उनके सॉल्यूशन देखते हैं। पहला है क्या आदमी है यार। पहला हमारा क्या है? क्या आदमी है यार। तो इसे हम कैसे बनाएंगे? व्हाट अ मैन। व्हाट अ मैन। तुम कितने चोर हो यार। हाउ थीप यू आर। हाउ थीप यू आर। तुम कितना बोलते हो यार। हाउ स्पीक यू आर। तो ये था हमारे यूज का अंत। यहाँ पे हमारा समाप्त होता है। जितना भी यूज था उसे हमने पढ़ लिया। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो से हम कुछ क्वेश्चंस इस पे करेंगे। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ से PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।